नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मॉल, मेट्रो स्टेशन, अस्पताल और ऊंची इमारतों में लगी लिफ्ट और एस्केलेटर आखिर काम कैसे करते हैं? हम रोज इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके पीछे छिपा विज्ञान और इंजीनियरिंग बहुत ही रोचक है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिफ्ट कैसे ऊपर नीचे चलती है, एस्केलेटर कैसे लोगों को एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचाता है और इनमें कौन कौन सी सुरक्षा तकनीकें लगी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिफ्ट क्या होती है? लिफ्ट एक ऐसी मशीन है जो लोगों और सामान को इमारत की अलग अलग मंजिलों तक पहुंचाती है। अगर लिफ्ट न होती तो 20, 30 या 50 मंजिल की इमारत में सीढ़ियां चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता। आज दुनिया की लगभग हर ऊंची इमारत में लिफ्ट का उपयोग होता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर लिफ्ट ऊपर कैसे जाती है? लिफ्ट के मुख्य भाग एक आधुनिक लिफ्ट में मुख्य रूप से 5 भाग होते हैं। पहला, लिफ्ट केबिन ही वह हिस्सा है जिसमें लोग खड़े होते हैं। दूसरा, स्टील की मजबूत रस्सियां केबिन को पकड़कर रखती है। तीसरा, मोटर ही लिफ्ट को चलाने का काम करती है। चौथा, काउंटरवेट लिफ्ट के वजन को संतुलित करता है। पांचवा, कंट्रोल सिस्टम यह पूरे सिस्टम को नियंत्रित करता है। काउंटरवेट क्या होता है? अगर हर बार मोटर को पूरी लिफ्ट का वजन उठाना पड़े तो बहुत ज्यादा बिजली खर्च होगी। इस समस्या को हल करने के लिए इंजीनियर काउंटरवेट का उपयोग करते हैं। काउंटरवेट एक भारी वजन होता है जो लिफ्ट के दूसरी तरफ लगाया जाता है। जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो काउंटरवेट नीचे आता है। जब लिफ्ट नीचे आती है तो काउंटरवेट ऊपर जाता है। इससे मोटर पर कम दबाव पड़ता है और बिजली की बचत होती है। लिफ्ट ऊपर कैसे जाती है? लिफ्ट के ऊपर एक बड़ी इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है। मोटर एक पुली को घुमाती है। इस पुली पर स्टील की रस्सियां लगी होती है। जब मोटर एक दिशा में घूमती है तो लिफ्ट ऊपर जाती है। जब मोटर दूसरी दिशा में घूमती है तो लिफ्ट नीचे आती है। पूरा सिस्टम बहुत सटीक तरीके से नियंत्रित किया जाता है। लिफ्ट गिरती क्यों नहीं? बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता, यदि लिफ्ट अचानक बहुत तेज गति से नीचे जाने लगे तो यह ब्रेक तुरंत सक्रिय हो जाता है। यह लिफ्ट को रेलिंग पर मजबूती से पकड़ लेता है। इसलिए आधुनिक लिफ्ट का गिरना लगभग असंभव माना जाता है। सेंसर कैसे काम करते हैं? लिफ्ट में कई प्रकार के सेंसर लगे होते हैं। दरवाजे में सेंसर लगे होते हैं। यदि कोई व्यक्ति दरवाजे के बीच में आ जाए तो दरवाजा बंद नहीं होता। इससे दुर्घटना होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। स्मार्ट लिफ्ट आजकल एआई और कंप्यूटर आधारित लिफ्टें भी बनाई जा रही है। ये यात्रियों की संख्या देखकर खुद तय करती है कि किस मंजिल पर पहले जाना है। इससे समय और बिजली दोनों की बचत होती है। अब बात करते हैं एस्केलेटर की। एस्केलेटर एक चलती हुई सीढ़ी है। यह लोगों को लगातार ऊपर या नीचे ले जाती है। मॉल और मेट्रो स्टेशनों में आपने इसे जरूर देखा होगा। एस्केलेटर के मुख्य भाग एस्केलेटर में हजारों धातु के स्टेप्स होते हैं। ये स्टेप्स एक बड़ी चेन से जुड़े होते हैं। पूरे सिस्टम को एक शक्तिशाली मोटर चलाती है। जब मोटर घूमती है तो चेन चलने लगती है। चेन के साथ जुड़े स्टेप्स भी चलने लगते हैं। यही कारण है कि सीढ़ियां लगातार ऊपर या नीचे जाती दिखाई देती है। स्टेप सपाट कैसे रहते हैं? जब एस्केलेटर चलता है तो उसके स्टेप्स विशेष पहियों की मदद से ट्रैक पर चलते हैं। यह डिजाइन ऐसा बनाया जाता है कि यात्री जिस हिस्से पर खड़ा हो वहां स्टेप हमेशा सपाट रहे। इससे संतुलन बना रहता है। एस्केलेटर के हैंडरेल कैसे चलते हैं? क्या आपने ध्यान दिया है कि एस्केलेटर की रेलिंग भी साथ साथ चलती है? इसके पीछे भी एक अलग ड्राइव सिस्टम होता है। हैंडरेल और स्टेप्स लगभग एक ही गति से चलते हैं। इससे यात्रियों को संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। एस्केलेटर में सुरक्षा। एस्केलेटर में भी कई सुरक्षा तकनीकें होती है। इमरजेंसी स्टॉप, बटन ओवरलोड, सेंसर, स्पीड मॉनिटर, चेन मॉनिटर। यदि कोई समस्या आती है तो सिस्टम तुरंत रुक जाता है। लिफ्ट और एस्केलेटर में अंतर, लिफ्ट सीधे ऊपर और नीचे जाती है। एस्केलेटर लगातार चलती हुई सीढ़ी है। लिफ्ट कम जगह में ज्यादा ऊंचाई तय कर सकती है। एस्केलेटर भीड़ को लगातार आगे बढ़ाने के लिए बेहतर होता है। इसीलिए मॉल और मेट्रो स्टेशन दोनों का उपयोग करते हैं। भविष्य की लिफ्ट वैज्ञानिक ऐसी लिफ्टों पर काम कर रहे हैं जो केवल ऊपर नीचे नहीं बल्कि दाएं बाएं भी चल सकें।
मैग्नेटिक तकनीक की मदद से भविष्य में रस्सी रहित लिफ्टें भी संभव हो सकती है। इससे ऊंची इमारतों का डिजाइन पूरी तरह बदल सकता है। निष्कर्षतः दोस्तों, लिफ्ट और एस्केलेटर दोनों आधुनिक इंजीनियरिंग के शानदार उदाहरण हैं। लिफ्ट मोटर, रस्सी और काउंटरवेट की मदद से काम करती है, जबकि एस्केलेटर मोटर, चेन और चलती सीढ़ियों की सहायता से लोगों को ऊपर और नीचे पहुंचाता है। इनमें लगे सुरक्षा सिस्टम इन्हें बेहद सुरक्षित बनाते हैं। अब जब भी आप किसी लिफ्ट या एस्केलेटर का उपयोग करेंगे, तो आपको उसके पीछे छिपा विज्ञान जरूर याद आएगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।